हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। सभी दोस्त सभी साथी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेजी वर्णमाला। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसा रीजनिंग की ये क्लास है प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, और इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम के लिए इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर करेंगे आज। अंग्रेजी वर्णमाला से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा सीखेंगे। इसके बाद में हम सीखेंगे क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहले हम स्वर सीख लेंगे, इसके व्यंजन सीख लेंगे, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, सारी चीजें सीखने के बाद में फिर हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है प्यारे साथियों, मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगी जिससे कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहेंगे मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। अब हम चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे, सीखेंगे हमारे सभी साथी, सभी दोस्त। चलिए, वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट और अंग्रेजी वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों? क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, कुछ साथी हमारे जानते भी होंगे, लेकिन कुछ जो साथी हमारे नहीं भी जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है, वो इस क्लास के माध्यम से सीख सकते हैं। चलिए, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला, और वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? लेटर कहते हैं। याद रखेंगे हमारे वर्ण को, वर्ण शब्द है हिंदी में वर्ण और इंग्लिश में लेटर कहते हैं। याद रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त। जिन ध्वनि संकेतों के ओर खंड ना हो और खंड ना हो सके उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का अभिप्राय होता है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, जिसका क्षर कभी ना हो, अर्थात आ प्लस क्षर। ठीक है, जिसका क्षर कभी ना हो। प्यारे दोस्तों, जिसका क्षर कभी ना हो अर्थात आ प्लस क्षर, जो कभी नष्ट ना हो, वे अक्षर होते हैं। और ध्वनि जो खंडित ना हो, ध्वनि जो खंडित ना हो, वे वर्ण होते हैं। जैसे, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, सीखेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे देखेंगे का खा। ठीक है, का खा इंग्लिश में ABC आदि वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। याद रखेंगे प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, ABC। ठीक है, आदि वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं या अल्फाबेट कहते हैं। याद रखेंगे प्यारे साथी, प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं या अल्फाबेट कहते हैं। इंग्लिश में इसे अल्फाबेट कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए, अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। प्यारे दोस्त, प्यारे साथी, याद रखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं प्यारे दोस्तों।
पहला है बड़े, ठीक है, बड़े इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल, और दूसरा है छोटे, छोटे को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। प्यारे साथियों, एक तो हमारा वर्ण वो होता है जो हम बड़े में लिखते हैं, कैपिटल जिसे बोलते हैं, और एक स्मॉल जो छोटे अक्षर बनाते हैं, ठीक है, छोटे लिखते हैं। जैसे देखिए बड़े होते हैं इस तरीके से ABCD, ठीक है, और छोटे होते हैं ABC और D। इस तरीके से छोटे होते हैं और इस तरीके से बड़े होते हैं, ठीक है। बड़े होते हैं ABC, इस तरीके से लिखा जाता है कैपिटल, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, और छोटे होते हैं स्मॉल ABCD, इस तरीके से लिखे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आगे हम देखेंगे स्वर और व्यंजन, ठीक है, इसके स्वर और व्यंजन देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चनों को, डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ ध्यान देंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, चलिए हम देखेंगे अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। चलिए, स्वर वर्ण कितने होते हैं प्यारे साथी, देखेंगे स्वर वर्ण कितने होते हैं, ए और ई, आई, ओ और यू, ठीक है। प्यारे साथियों, कितने होते हैं, 5 होते हैं। अंग्रेजी में जो वर्ण होते हैं, अंग्रेजी में जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं प्यारे साथियों, 5 होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे सभी दोस्त, सभी साथी, कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं प्यारे दोस्तों, 5 होते हैं, AEIOU। याद रखेंगे सभी दोस्त, सभी साथी, कितने वर्ण होते हैं, 5 होते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। चलिए, अब व्यंजन देखेंगे, व्यंजन कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं, सभी साथी, सभी दोस्त देखेंगे, ठीक है। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, B, W, X, Y, Z, ठीक है। कितने होते हैं प्यारे साथियों, इसमें 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त, इंग्लिश में जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 21 होती है, और इंग्लिश में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, AEIOU, ये हमारे स्वर होते हैं। 5 स्वर कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखेंगे प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, AEIOU, ये 5 स्वर होते हैं, याद रखेंगे प्यारे साथी। चलिए, और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण B, C, D, F, G,
STB WXYZ 21 व्यंजन होते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 21 होती है और स्वर वर्णों की संख्या 5 होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे साथी, प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे हम, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त, जो स्वर वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वतंत्र बोले जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि में वो स्वतंत्र बोले जाते हैं, उन्हें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, स्वर जो होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त। और जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के बोले नहीं जाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उच्चारण की दृष्टि में जो व्यंजन होते हैं इन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। और स्वर जो होते हैं इन्हें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। इंग्लिश में भी इसी तरीके से होते हैं और हिंदी में भी इसी तरीके से होते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन जो होते हैं उन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन हम नहीं बोल सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे साथी, प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, अब हम सीखेंगे सीधा क्रम और विपरीत क्रम। किस तरीके से सीधे क्रम में लिखी जाती हैं जो अल्फाबेट होते हैं, अंग्रेजी वर्ण शब्द होते हैं, वो सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में, ठीक है, देखेंगे। सीधे क्रम में पहला हम देखेंगे सीधे क्रम में, सीधा क्रम, ठीक है। सीधा क्रम, सीधा क्रम देखेंगे। सीधे क्रम में किस तरीके से लिखते हैं, चलिए देखिए। ए ब्लैक वाली लेंगे, ये रेड हो गई। चलिए सीधा क्रम देखेंगे सभी साथी। इंग्लिश में एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। चलिए सीधा क्रम देखेंगे। ए B C D E F G H I J K L M, ठीक है। M N O P Q R S T U B W X Y और Z, ठीक है। ये हमारा सीधा क्रम हो गया, सीधा क्रम। अब हम इसकी क्या करेंगे प्यारे साथियों, नंबरिंग करेंगे। हम इसकी नंबरिंग भी सीख लेंगे। हमारे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं नंबरिंग। ये हमारा 1 पे आता है, याद रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त। 1 पे आता है, B 2 पे आती है, C 3 पे आता है, D 4 पे आती है, E 5 पे E की वैल्यू 5 हो गई, F की वैल्यू 6 हो गई, G की वैल्यू 7 हो गई, H की वैल्यू 8 हो गई। याद रखेंगे सभी साथी, I की वैल्यू जो होगी वो 9 होगी, J की वैल्यू 10 होगी, J की वैल्यू 10 होगी और K की वैल्यू 11 होगी, L की वैल्यू 12 होगी, M की वैल्यू जो होगी वो 13 होगी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, M की जो वैल्यू होगी वो 14 होगी, O की वैल्यू 15 होगी और P की वैल्यू जो 16 होगी, Q की वैल्यू 17 होगी, R की वैल्यू 18 होगी और S की वैल्यू 19 होगी, T की वैल्यू 20 होगी। T हमारा 20 पे आता है और U की वैल्यू 21 होगी, B की वैल्यू 22 होगी
और W की वैल्यू जो होगी वो 23 होगी, X की वैल्यू 24 होगी और Y की वैल्यू 25 होगी और Z हमारा 26 पे आता है, ये सभी साथी जानते होंगे। और Z की जो वैल्यू होगी वो 26 होगी। इस तरीके से सीधा क्रम होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरीके से सीधा क्रम होता है और इसकी वैल्यू भी हमें याद करनी पड़ेगी। सभी साथी हमारे याद करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू याद कर लेंगे, आगे हम देखेंगे उल्टा क्रम, ठीक है। उल्टा क्रम, इसका ये सीधा क्रम हो गया, अब जेड से चलेगा, अब इसका उल्टा क्रम देखेंगे, ठीक है। चलिए सभी साथी नोट करना चाहते हो जो दोस्त वो नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे हम उल्टा क्रम सिखाएंगे, ये सीधा क्रम हो गया, ठीक है। चलिए इसे साफ करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, आ सकता है वैसे यहाँ पर भी नीचे। चलिए देखते हैं। जेड, सबसे पहले जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। इस तरीके से उल्टा क्रम, ठीक है। ये सीधा क्रम हो गया, ये सीधा क्रम हो गया, ये उल्टा क्रम देखो, दूसरा है उल्टा क्रम। उल्टा क्रम, ठीक है। उल्टा क्रम देखिए, जेड वाई, ठीक है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू बी, बी यू टी एस आर क्यू, क्यू पी पी, जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एन एन एम एम एल के जे आई एच जी, ठीक है, जी एच जी, एच हो गया, जी हो गया, एफ ई डी सी और बी और ए, ठीक है। सभी साथी सभी दोस्त याद रखेंगे। जेड वाई एक्स, इधर से गिन लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। सभी सारी सभी दोस्त, अब यहां से भी इसकी वैल्यू जो होगी वो इधर से जाएगी। कैसे? इसकी वैल्यू ए हमारा इसी तरीके से इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए इसकी भी वैल्यू देखते हैं किस तरीके से आएगा। उल्टा क्रम हो गया ना, जेड एक, प्यारे साथियों प्यारे दोस्तों, इसकी भी वैल्यू हम लिख लेंगे, ठीक है। इसकी भी वैल्यू देखिए, ये हमारा 1 हो गया, जेड 1 पे आ गया, बाई 2 पे आ गई, 2 की वैल्यू इधर, 3 की वैल्यू 4 की, डब्ल्यू की 4 हो गई, बी की 5 हो गई, यू की 6 हो गई, टी की
7 हो गई, एस की 8 हो गई, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। ये वैल्यू इस तरीके से होगी। चलिए 26 तक इसी तरीके से याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त। ये सीधा क्रम हो गया, ये उल्टा क्रम हो गया। अब हम आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट करना चाहते हैं जो साथी वो नोट कर ले, नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से ही याद कर ले। चलिए ठीक है, समझ में आया। ये उल्टा सीधा क्रम है और ये इसका उल्टा क्रम है। हमसे एग्जाम में सीधे क्रम में भी पूछ सकता है और उल्टे क्रम में भी पूछ सकता है, इसीलिए हमें दोनों तरीके से मालूम होना चाहिए, ठीक है साथी। सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है यहां तक, कोई प्रॉब्लम? ए की वैल्यू ए, ठीक है, बी की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू 6, जी की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 8 और आई की वैल्यू 9, जे की वैल्यू 10, के की वैल्यू 11, एल की वैल्यू 12, एम की वैल्यू 13 हो जाएगी, एन की वैल्यू जो होगी वो 14 हो जाएगी, ओ की वैल्यू 15, पी की वैल्यू 16, क्यू की वैल्यू 17, आर की वैल्यू 18, एस की वैल्यू 19, टी की वैल्यू 20, यू की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 22, डब्ल्यू की वैल्यू 23, एक्स की वैल्यू 24, वाई की वैल्यू 25 और जेड की वैल्यू 26। याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त। और इसी तरीके से उल्टा क्रम होता है, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, यू की वैल्यू 6 हो जाएगी, टी की वैल्यू 7 हो जाएगी, एस की वैल्यू 8 हो जाएगी, आर की वैल्यू 9 हो जाएगी और क्यू की वैल्यू 10 हो जाएगी, पी की वैल्यू 11 हो जाएगी, ओ की वैल्यू 12 हो जाएगी, एन की वैल्यू 13 हो जाएगी, एम की वैल्यू 14 हो जाएगी, एल की वैल्यू 15 हो जाएगी और के की वैल्यू 16 हो जाएगी, जे की वैल्यू 17 हो जाएगी, आई की वैल्यू 18 हो जाएगी, एच की वैल्यू 19 हो जाएगी और जी की वैल्यू 20 हो जाएगी। इस तरीके से उल्टा क्रम होता है। एफ की वैल्यू 21 हो जाएगी, ई की वैल्यू 22 हो जाएगी, डी की वैल्यू 23 हो जाएगी, सी की वैल्यू 24 हो जाएगी, बी की वैल्यू 25 हो जाएगी, ए की वैल्यू 26 हो जाएगी। ये इसका विपरीत उल्टा क्रम हो गया और ये है सीधा क्रम, इसी का उल्टा क्रम। आप लोग ध्यान रखेंगे, उल्टे क्रम से भी पूछ सकता है, विपरीत जिसे बोलता है विपरीत, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए विपरीत, उसके विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, या पूछ सकता है ए से पहले या बी के बाद में ठीक कौन सा अक्षर आएगा। इस तरीके से अल्फाबेट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। मैं यहाँ पर उसी तरीके से आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि आप लोग इस अल्फाबेट को याद रखेंगे, इस वर्णों को याद रखेंगे और ये जो वैल्यू हैं ये आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है साथियों। याद रखेंगे, याद कर लेंगे, इस वैल्यू को आप लोगों को याद करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे साथियों। बताना हमारा काम है, याद करना आपका काम है। आप लोग ध्यान पूर्वक सीखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्वेश्चनों को कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू और ये वर्णमाला के अक्षर और वैल्यू आप लोगों को मालूम है या याद कर ली तो आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए सीधा क्रम और उल्टा क्रम मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखा दिया है। आगे हम देखेंगे विपरीत क्रम, इसी के विपरीत क्रम देखेंगे। एक का विपरीत जेड, इस तरीके से आगे देखेंगे, ठीक है।
प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, विपरीत अक्षर। अब हम क्या सीखेंगे? विपरीत अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त, सभी साथी हमारे देखेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। एम बड़ा बन गया। और एम। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, अब इसका विपरीत अक्षर क्या होते हैं वो हम सब सीखेंगे। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, एक्स, वाई, जेड। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इसका एम का विपरीत एन हो गया, एन का अपोजिट एन हो गया। ठीक है, एल का अपोजिट ओ हो गया, के का अपोजिट पी हो गया, जे का अपोजिट क्यू हो गया, आई का अपोजिट आर हो गया, एच का अपोजिट एस हो गया और जे का अपोजिट टी हो गया, जी का अपोजिट टी हो गया, एफ का अपोजिट यू हो गया, ई का अपोजिट बी हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, ए का अपोजिट जेड हो गया। इस तरीके से ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या विपरीत अक्षर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी एग्जाम में हमसे पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एम हमारा 13 है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। और जो एन हमारा है ये कितने पे आता है? 14 पे आता है। ओ हमारा 15 पे आता है, पी हमारी 16 पे आती है, क्यू हमारा 17 पे आता है, आर जो है वो हमारा 18 पे आता है, एस हमारी 19 पे आती है, टी हमारी 20 पे आती है, यू हमारा 21 पे आता है, बी हमारी 22 पे आती है, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है और एक्स हमारा 24 पे आता है, वाई हमारी 25 पे आती है और जेड हमारा 26 पे आता है। इस तरीके से प्यारे साथी सभी दोस्त याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। याद कराने की ट्रिक, एम का तो अपोजिट एन को याद ही रहेगा सभी साथी सभी दोस्त को। ठीक है, एल का अपोजिट ओ हो गया, पी का अपोजिट के और पी, कमला पसंद। क्या याद करेंगे? कमला पसंद, के और पी।
अगर याद नहीं आ रहा है तो का कमला पसंद, का से के हो गया, पा से कमला, पा से पसंद, पसंद से पी हो गया, का कमला पसंद, के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी हो जाएगा कमला पसंद। याद रखेंगे सभी साथी, याद रहेगा, ठीक है। और जे का अपोजिट क्यू, ठीक है, जे का क्यू, आई का आर, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, ठीक है, इंडियन रेलवे। कैसे याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त, इंडियन रेल, क्या याद रखेंगे, इंडियन रेल, ठीक है। मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, अभी इस तरीके से याद कर लो, फिर मैं आप लोगों को ये अपोजिट किस तरीके से याद करने हैं एक ट्रिक बता दूंगी, ठीक है। और एस हाई स्कूल, ठीक है, एच से स्कूल हो जाएगा, एस से स्कूल हो जाएगा, एच से हाई हो जाएगा, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल। आप लोग याद रखेंगे इस ट्रिक से, ठीक है। मैं ये लिखा दूंगी। और जी का अपोजिट हो जाएगा टी, जी टी आर, जी टी आर, ठीक है, जी टी रोड भी कह सकते हैं, जी टी आर भी कह सकते हैं, ठीक है, जी और टी, जी टी याद रखेंगे, जी टी रोड या जी टी, इस तरीके से, ठीक है, जी और टी, जी का अपोजिट टी हो जाएगा। एफ यू, ई का अपोजिट बी हो जाएगा, ठीक है, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। सभी साथी सभी दोस्त हमारे याद रखेंगे। इस तरीके से विपरीत अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। और एक विपरीत अक्षर से इस तरीके से अल्फाबेट में से हमसे पूछते हैं प्यारे साथी, वर्णमाला वर्ण शब्द सी वर्णमाला में से पूछते हैं, इस तरीके से एग्जाम में हमसे क्वेश्चन, ये आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी सभी दोस्त ये याद रखेंगे, इससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए, ये रीजनिंग की क्लास है, याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त। अब हम चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ, उदाहरण देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला रीजनिंग में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला से, ठीक है। तो आइए साथियों, आज हम सीखेंगे, इसमें सीखेंगे क्वेश्चन हमारा पहला है, हमने परिभाषा सीख ली, उल्टा सीधा क्रम सीख लिया, विपरीत अक्षर सीख लिए, ठीक है। अब हम सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पहला है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम, क्या है, एम है, एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं ओ एल, ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी के। प्यारे साथियों, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिखे, एग्जाम में देखने को मिले, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जो होते हैं उन्हें हम अल्फाबेट जो होते हैं उन्हें हम काउंटिंग करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए, अभी हम इस तरीके से लिखेंगे, हमारे सभी साथी सभी दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ मेरे प्यारे साथियों प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमें कैसे करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन प्यारे साथियों प्यारे दोस्तों, कैसे करने होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इस तरीके से अगर हम करेंगे, पता नहीं इसका बायां कौन सा होगा,
सोचते रहेंगे तब तक समय एग्जाम में निकल जाता है, लेकिन हमें नहीं पता लगता है कि इसका बायां कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A B C D E F G F G, ठीक है, H I J K L M N O P Q, ठीक है, Q R S T U V W X Y, वो सॉरी छोटी बन गई, Y और Z। ठीक है, सभी साथी सभी दोस्त सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फाबेट लिख लेंगे। अब और एक चीज हम आप लोगों को बताएंगे, सीखेंगे हमारे साथ सभी साथी सभी दोस्त। जब हमारा बायां होता है, हमारा क्या होता है, बायां, और हमारा दायां, लेफ्ट राइट। ठीक है, समझ में आया, हमारा लेफ्ट हमारा राइट। ठीक है, और इनमें भी क्वेश्चनों में भी इसी तरीके से प्यारे साथियों प्यारे दोस्तों होता है कि जब हमारा राइट होता है तो क्वेश्चन में भी उसी तरीके से राइट होगा, हमारा लेफ्ट होता है उसी तरीके से क्वेश्चन में लेफ्ट होगा राइट होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अल्फाबेट इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से शब्द वर्ण लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा इधर क्या है, हमारा ये क्या है, ये लेफ्ट है, ये क्या है, बायां है, और ये क्या है, दायां है, ये क्या है, राइट है। चलिए सभी साथी को समझ में आया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बायां, क्या लिखेंगे, बायां। ठीक है, ये हमारा बायां हो गया और ये हमारा दायां। ठीक है, दायां और बायां। ठीक है, ये बात आप लोग सभी साथी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये बायां और ये दायां। ठीक है, ये बायां और ये दायां, समझ में आ रहा है। जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा ये बायां, एक ही तरफ लिखेंगे बायां और जेड की तरफ इधर से लिखेंगे दायां। हमसे वर्ण सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम क्या है, एम है, एम के ठीक बाईं ओर, क्या इधर तो पूछ रहा है, इसका बायां हम इस तरीके से खड़े हैं। ठीक है, तो अक्षर भी यहाँ पे है सामने जस्ट। ठीक है, तो इसका बायां हमारा बायां तो इसका भी बायां, इसका दायां तो हमारा दायां, इसका दायां। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, जब हमारा दायां होता है तो शब्द का भी वर्ण का भी बायां होता है। जब हमारा बायां होता है तो वर्ण का भी बायां होता है, और हमारा दायां होता है तो वर्ण का भी दायां होता है। ये बात आप लोग रखेंगे ध्यान। ठीक है, चलिए हम किस तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, ध्यान पूर्वक सीखेंगे सभी साथी सभी दोस्त। अब जैसे यहाँ पे एम है, ये शब्द है एम। ठीक है, क्या है, ये शब्द एम है। ठीक है, अब यहाँ पर एम पूछ रहा, एम के ठीक बाईं ओर, क्या पूछ रहा, एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। प्यारे साथियों ध्यान देंगे, एम का इधर जाएगा ना, इधर जाएगा, इसका इधर, ये बायां हो गया, इसका ये ठीक दायां हो गया ना, इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, इधर दायां हो गया और इधर बायां हो गया। ठीक है, तो एम के बाएं कौन सा अक्षर है, एल है हमारा, बी हमारा राइट आंसर होगा। प्यारे साथी प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है, अब नहीं समझ में आएगा आगे समझाएंगे। ठीक है, समझ के जाएंगे हमारे प्यारे साथी प्यारे दोस्त, एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, जब हमारा राइट, एक बात याद रखेंगे, जब हमारा राइट होता है तो क्वेश्चन का भी राइट होता है, जब हमारा लेफ्ट होता है तो क्वेश्चन में भी लेफ्ट होता है। ठीक है, जैसे देखो हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम इधर देखेंगे, अगर हमसे पूछा है, अब जैसे ये एम का पूछ लिया, हो सकता है पी का पूछ ले। ठीक है, ध्यान देंगे सभी साथी,
हो सकता है पी का पूछ ले, तो पूछ ले कि पी का ठीक दायां कौन सा है। इसमें बायां पूछ लिया। अब यहाँ पे पूछ ले कि ठीक पी का बायां कौन सा, पी का दायां कौन सा है। तो ठीक यानी जस्ट तुरंत जो पहला अक्षर आए, ठीक है, उसे बोलते हैं ठीक मतलब पहला अक्षर जो होता है बायां, इसमें बायां पूछ लिया। हो सकता है कि क्वेश्चन में दायां पूछ ले, ठीक है। तो पी का दायां अगर पूछ ले तो पी का दायां कौन सा होगा, क्यू हो जाएगा। पी का बायां ओ हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं प्यारे साथियों। आयम के या पूछ ले आयम के 14वां अक्षर कौन सा होगा। आयम के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम बाएं की तरफ चले आएंगे। हमसे पूछ ले आयम के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम दाएं चले जाएंगे, ठीक है। इधर दायां और इधर बायां याद रखेंगे, इधर बायां इधर दायां। सभी साथी सभी दोस्त याद रखेंगे। हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से करने होते हैं और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग की क्लास है, सभी साथी ध्यान रखेंगे। आप लोगों के लिए मैं रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस हर सब्जेक्ट में इस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ लाती हूँ, वही आप लोगों को सिखाती हूँ, सीखती हूँ, ठीक है। सभी साथी सभी दोस्त हमारे ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, एक बार फिर से समझ लेंगे सभी साथी। तो प्यारे साथियों, एम जो है ये एम हम इस तरीके से लिख लेंगे, इधर बायां करेंगे इधर दायां करेंगे, ठीक है। इधर बायां करेंगे इधर दायां करेंगे। जब हम इस तरीके से अक्षर के सामने खड़े होंगे, जब हमारा राइट होगा तो अक्षर का भी राइट होगा, जब हमारा लेफ्ट होगा तो इस अक्षर का भी लेफ्ट होगा, ठीक है। अब ये एम जो है, एम अक्षर जो है इसका बायां है, इसका ठीक बायां ये इस तरीके से पूछ ले इस एम का चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक बायां चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो इस तरीके से काउंट किए जाते हैं, 1 2 3 4, चौथा आई पर रहा है, ठीक बायां चौथा अक्षर आई है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो दायां अक्षर एन है और ठीक बायां अक्षर एल है, तो हमारा बी राइट आंसर हो गया। और इसमें एल, ठीक है, कौन सा है, बी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी तरीके से कैसे, ठीक है। चलिए, ये सिंपल है और इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि चौथा, 5वां, 10वां, 18वां, 11वां कौन सा अक्षर होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए उस टाइप के भी क्वेश्चन हम सीखेंगे। ये पहली टाइप हो गई है, ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन 2 की तरफ देखेंगे, ध्यान देंगे। प्यारे साथी प्यारे दोस्तों, ध्यान पूर्वक सीखेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं यहाँ जो क्वेश्चन हम सीख रहे हैं और मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं वर्णमाला से, ठीक है। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, सीखेंगे, सभी साथी सभी दोस्त एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, ठीक है। और आप लोग इस क्लास को देखेंगे सभी साथी अंत तक, तभी आप लोगों को सीखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। आधी अधूरी नहीं देखेंगे, पूरी क्लास देखेंगे। चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलें और जो साथी हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए अच्छी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाती रहूंगी। आप लोग देखेंगे, ठीक है, सीखेंगे। चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन 2 है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, ठीक है। अब बाएं से, अब यहाँ पर पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, ठीक है, क्या है 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां,
अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन टी, ऑप्शन ए है टी, ऑप्शन बी डब्ल्यू, ऑप्शन सी एस, ऑप्शन डी ई। इसमें से कौन सा होगा? सभी साथियों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्यारे साथी हमारे बताएंगे, ठीक है। चलिए हम बताएंगे किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले वही है कि दाया बाया, ठीक है। इधर क्या है? बाया, बाया, ठीक है, बाया। और इधर है, इधर क्या है? इधर है हमारा दाया, ठीक है। याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त, यहाँ हमारा क्या है? दाया। उधर हमारा बाया, इधर हमारा दाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ दाया है और यहाँ बाया है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा है? अब हम देखेंगे कि यहाँ बाएं से पूछा है, ठीक है, बाया पूछा है। ए कौन सा? 12वां अक्षर पूछा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां अक्षर हमारा क्या है? एल है, ठीक है। जब हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, हमारा 12वां अक्षर क्या है? 12वां अक्षर हमारा एल है, ठीक है। क्या है? एल है। 12वां अक्षर हमारा एल है, सभी साथी ध्यान रखेंगे कौन सा है? एल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 12वां अक्षर हमारा एल है, अब पूछ रहा है अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस एल का बायां इधर हो गया, इस एल का बायां इधर हो गया और दायां इधर हो गया, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, बायां इधर हो गया इस अक्षर का। अब ये 12वां अक्षर हमारा एल है, ठीक है। 12 पे हमारा एल है, समझ में आ रहा है? 12 पे हमारा एल है, तो एल जो अक्षर है, एल अक्षर का हमारा दायां अक्षर 8वां पूछ रहा है। हमसे क्या? दायां पूछ रहा है, तो हम इस अक्षर का दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। दायां इधर है, हम इधर की तरफ चलेंगे, और अगर हमसे बायां पूछता तो हम बाएं चलते, ठीक है। इसी अक्षर के बाएं आते, और इससे हमसे दायां पूछा है तो हम दायां अक्षर 8वां, ठीक है। चलिए, इससे अब हम इसके दाएं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हमारी टी आई है। अब हम जब यहाँ से यहाँ की तरफ चले हैं तो हमारी देखो 8वां अक्षर एल का 8वां अक्षर जो आया है वो क्या? टी आई है, ठीक है। एल जो अक्षर है, एल अक्षर है, इसका 8वां अक्षर दायां जो 8वां अक्षर आया वो कौन सा? टी है। ऑप्शन में है? जरूर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है प्यारे साथियों, टी, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब हम एल से दाईं ओर गए, यहाँ पे हमसे दायां पूछा है, 12वां अक्षर हमें मिल गया। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से पूछा, बाएं से क्या पूछा हमसे? बाएं से। याद रखेंगे, क्वेश्चन को अगर ध्यान पूर्वक साथी पढ़ेंगे तो कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से हमसे पूछा है, हम बाएं से गए, 12वां अक्षर एल है। बाएं से चले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल हमारा 12 पे आता है। एल की वैल्यू 12 है, सभी साथी सभी दोस्त सीखेंगे, ठीक है। एल 12 पे आया, 12वें अक्षर के दाईं ओर। अब यहाँ पे पूछ रहा है, जहां हम 12 पे आ गए, 12वें अक्षर का हमारा
8वां अक्षर दायां पूछा है। अब हम इस अक्षर पे आ गए, इस अक्षर का दायां, इस अक्षर का दायां हमारा इधर हो गया और इस अक्षर का बायां हमारा इधर हो गया। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस अक्षर की बात होगी उस अक्षर का दायां बायां हम लोगों को सीखना है। ठीक है, जब हम 12वें अक्षर पे आ गए, फिर यहाँ पे हमसे दायां पूछा, फिर हम इधर की तरफ चलेंगे। ठीक है, दाएं की तरफ चलेंगे, और जब हमसे बाएं की बात पूछे, बायां पूछे, तो हम इधर चलेंगे, हमारा बायां इधर हो गया, दायां इधर हो गया। जब हम कभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो फटाक से इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ बायां यहाँ दायां करेंगे, कभी क्वेश्चन प्यारे साथियों गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बात मेरी ट्रिक याद रखना। हमने भी क्वेश्चन, हम भी जब एग्जाम में गए थे एग्जाम देने के लिए, तो हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो हमने प्यारे साथियों यही ट्रिक अपनाई। इस तरीके से लिख लिया, इस तरीके से अक्षरों को लिख लिया और फट से दायां बायां इस तरीके से। वैसे हम पूरे दिन काउंट करते रहेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। और इस तरीके से अगर हम लिखे, इस तरीके से इस अक्षर का दायां बायां निकाल लेंगे तो हमारा कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखेंगे हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे साथी। बहुत ही अच्छे से हम सिखाएंगे, समझाएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हमारा काम है सिखाना और आप लोगों का काम है ध्यानपूर्वक सीखेंगे, तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस तरीके से अगर आप करेंगे, इधर बायां लिखेंगे, इधर दायां लिखेंगे। जब हमारा इधर बायां है, इधर दायां है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, याद रखेंगे। ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है। जब हम अल्फाबेट को या अक्षरों को लिखते हैं तो हम एक ही तरफ बायां लिखेंगे, ये भी बात एक याद रखेंगे, और जेड की तरफ दायां लिख लेंगे। ठीक है, और फटाक से इस तरीके से करेंगे, अक्षर की दाईं ओर पूछे या बाईं ओर पूछे, इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया साथियों? समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला समझ में आएगा। ठीक है, ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा देखेंगे, दूसरा आप समझेंगे। ठीक है, चलिए। वैसे तो आप लोगों को इस तरीके से हम सिखा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों। ठीक है, समझ में आ रहा है बायां और दायां। ठीक है, तो हमारा जब हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 पूछा है, 12वें बाएं, बाएं से चलो, बाएं से। यहाँ पे लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है ना बाएं से, बाएं से चलो। ठीक है, बाएं से चलेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे हमारा आया गया। अब पूछ रहा अक्षर के दाईं ओर। अब दाईं ओर अक्षर, ये बात आप लोग याद रखेंगे जी, अक्षर है। अक्षर कौन सा है जिस पे हम आ गए हैं, जो हमारा 12 नंबर पे आ गया है, याद रखेंगे सभी साथी। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अक्षर कौन सा पूछ रहे हैं, पता नहीं, दाईं ओर 8वां अक्षर। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 12वां तो मिल गया, अब 8वां अक्षर कौन सा होगा। आप इस पता नहीं किस तरीके से गिन के जाएंगे 8वें अक्षर की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अक्षर कौन सा हमारा हो गया, 12वां अक्षर हमारा हो गया, आयल मिल गया। अब आयल के दाईं ओर, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका दायां देखेंगे, बायां देखेंगे। हमसे जब बायां पूछा जाएगा तो हम बाएं की तरफ चलेंगे, दायां पूछा जाएगा तो हम दाएं की तरफ चलेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे साथी, सभी दोस्त। ठीक है, तब दाईं ओर 8वां अक्षर, अब हम इसके दाएं चलेंगे। ठीक है, आयल हमारा 12 पे, अब दाईं ओर 8वां अक्षर देखेंगे। 1 2 1 से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे हमारी टी मिल गई। ऑप्शन में डी हुई है, हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे प्यारे साथियों को समझ में आ रहा होगा। चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन तीसरा देखेंगे। ठीक है, 2 टाइप हो गई। अब देखिए, ये दूसरी टाइप है। ठीक है, 2 क्वेश्चन करा दिए, अब ये दूसरी टाइप देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन तीसरा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह 2, ठीक है, ए की जगह 2 और बी की जगह ए, ठीक है, बी की जगह ए और सी की जगह 4 और डी की जगह
3, ई की जगह 6, एफ की जगह 5। ठीक है, लिखा जाए तथा आगे भी ऐसा ही लिखा जाए तो एम के स्थान पर क्या, एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। प्यारे साथियों, इसमें कौन सा लॉजिक है, आप लोगों को कुछ समझ में आया? इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है? देखिए इसमें कौन सा लॉजिक है, बताएंगे हमारे साथी दोस्त। इसमें कौन सा लॉजिक है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह 2 और बी की जगह 1, सी की जगह 4 और डी की जगह 3, ई की जगह 6, एफ की जगह 5 लिखा जाए तथा आगे भी ऐसा ही लिखा जाए तो एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कौन सा लॉजिक है, कौन सा लॉजिक है बताएंगे हमारे प्यारे साथी, प्यारे दोस्त। इस तरीके, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आया हम समझाएंगे। आइए, इसमें लॉजिक जो है वो प्लस का है। ठीक है, एक शब्द जैसे ए है तो हम ए इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे समझ लेंगे हमारे सभी साथी। देखिए ए है, ए है, ए में क्या हो रहा है, ए एक नंबर पे आता है, ए प्लस ए बराबर 2। ठीक है, प्लस हो रहा है। और बी माइनस हो रहा है, बी में एक घट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सी कितने पे है, 3 पे आती है। सी हमारी कितने पे आती है, ए बी को क्या लिखा है, बी को 1 लिखा है। ठीक है, तो बी को क्या 1 ही लिखा है ना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इस तरीके से है। चलिए, ए को 2, ए को क्या 2 और बी को 1 और सी को क्या लिखा है 4 और डी को क्या लिखा है 3, डी को 3, ई को क्या लिखा है, ई को लिखा है 6, एफ को क्या लिखा है, एफ को लिखा है 5। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से एम को क्या करेंगे हम, एम जो है एम को हम किस में लिखेंगे, एम हमारा 13 पे आता है, एम को हम 14 कर देंगे। ठीक है, और एन को 13 कर देंगे, एन को क्या करेंगे 14 कर देंगे। ठीक है, और एन को क्या करेंगे, एन को 13 कर देंगे। अब जैसे एन है, एन, ठीक है, एन को हम क्या करेंगे 13 कर देंगे। जैसे ए को 2 कर दिया, बी को ए कर दिया, इसी तरीके से एन को 14 कर देंगे और एन को 14 कर देंगे, एन को 13 कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा 14, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। इसमें ये लॉजिक है। ठीक है, कुछ नहीं है, सादा सिंपल है, बी राइट आंसर है 14। ठीक है, एन जो है समझ लेंगे सभी साथी। ए 1 पे आता है 2 लिख दिया, बी 2 पे आता है ए लिख दिया, सी 3 पे आता है तो 4 लिख दिया, डी 4 पे आता है यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से ई हमारी 5 पे आती है 6 लिख दिया, एफ हमारा 6 पे आता है 5 लिख दिया, एन हमारा 13 पे आता है, हम यहाँ 14 कर देंगे, एन हमारा 13 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक लग रहा है, समझ में आया होगा प्यारे साथियों। चलिए
इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में बनते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे साथियों ठीक है, चलिए क्वेश्चन चौथा देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि दाएं छोर से पूछे या बाएं छोर से पूछे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बाएं, बाएं, ठीक है, और इधर हम लिखेंगे दाएं, ठीक है, दाएं बाएं, ठीक है। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एल, सही करते हैं, एल एम और एन ओ पी पी क्यू आर एस टी यू बी, ठीक है, बी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। इधर दायां और इधर बायां। प्यारे साथियों हमसे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वां अक्षर। हम यहाँ से चलेंगे, हम कहाँ से चलेंगे, इधर से चलेंगे, दाएं से चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कौता पूछा है, 15वां पूछा है ना, 15वां अक्षर। तो 15वां अक्षर हमारा ये हो गया, देखो फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब यहाँ से 15वां अक्षर तो ये हो गया, अब दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो इस अक्षर का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, इस अक्षर का बायां इधर होगा। आप लोग सभी साथी याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कभी क्वेश्चनों को गलत नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक सीखेंगे, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर बायां होगा, इस अक्षर का इधर दायां होगा और इस अक्षर का इधर बायां होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां अक्षर है ना, 15वां अक्षर हमारा एल हो गया। अब 15वें अक्षर के दाईं ओर, 15वां अक्षर जो है इस अक्षर का दाईं ओर हमसे 7वां अक्षर पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा? 7वां। आप ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन सा है? एस, 7वां अक्षर एस है। कौन सा है? एस है, ठीक है। याद रखेंगे सभी साथी, 7वां अक्षर इसमें जो है वो एस है, तो हमारा ऑप्शन में भी एस है, तो हमारा डी राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। समझ में आया? देखो दाएं छोर से जब हम इधर से चल के आएंगे, दाएं छोर से आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां, 15वां अक्षर हमारा एल आ गया। अब हम एल के दाईं ओर, इस अक्षर के दाईं ओर देखेंगे। दाईं ओर कौन है? 7वां अक्षर। कौन अक्षर है? 7वां अक्षर पूछा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर हमारा एस है।
सातवां अक्षर हमारा एस है। समझ में आया प्यारे साथियों? ठीक है, इसी तरीके से इस प्रकार क्वेश्चन किए जाते हैं और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन सीख रहे हैं सभी साथी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी क्या है? जी। ठीक है, जी और अक्षर एस, जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? चलिए कौन सा अक्षर है देखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। साथियों देखेंगे इसमें कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी, जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा है? तो जी कहाँ है? जी यहाँ है। ठीक है, कहाँ है? जी यहाँ है, जी। ठीक है, और एस, एस कहाँ है? एस यहाँ है। अब हमें ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? ऑप्शन दिए हुए हैं, देखेंगे कौन सा अक्षर है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी 5 अक्षर हैं और ठीक बीच में, और इधर से भी 5 अक्षर हैं। ठीक बीच में जो अक्षर है वो हमारा एम है। ठीक है, कौन सा है? एम है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अक्षर इधर हो गए और 5 अक्षर इधर हो गए। जे जी और एस के ठीक बीच में एम है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से सभी साथी सभी दोस्त इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से हमें करने होते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे साथियों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।